पता नहीं ये बहू कहाँ मर गई। बहू, ओ बहू, मेगा बहू, इतना जोर से बुला रही हूँ, इसे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। जी माँ जी। बहू, मैंने तुम्हें कितनी आवाजें लगाई, तुम घोड़े बेच के सो रही थी क्या? जो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम्हें बुलाते बुलाते मेरा गला सूख गया और तू अभी आ रही है? नहीं नहीं माँ जी, वो थोड़े बर्तन पड़े थे, वही धो रही थी। मेरे बेटे रवि के ऑफिस से आने का टाइम हो गया है, तो तू उसके लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम कर ले। जी माँ जी। और हाँ, चाय थोड़ा कड़क बनाना, आज सुबह जैसे बनाई थी ना एकदम लाइट, वैसी मत बनाना। उबला उबला दूध जैसे चाय बना देती है, जैसे लग रहा है दूध पी रहे हैं। जी माँ जी। सावित्री, अब आपको क्या हुआ? सावित्री, मेरे लिए जरा एक गिलास पानी तो ले आना, बहुत थक गया हूँ। आपको तो बैठे बैठे ही प्यास लगती है। अरे बैठे बैठे कहाँ सावित्री, पूरे 1 घंटे से वॉक करके आया हूँ। मैंने तुम्हें भी तो बोला चलो थोड़ा टहल लेते हैं, लेकिन तुम क्यों आओगी मेरे साथ? तुम्हें तो घर पे बैठ के सिर्फ इधर की बातें उधर करनी आती हैं। देखिए जी, मुझे ना ज्यादा लेक्चर मत दीजिए। पानी चाहिए ना आपको? अभी देती हूँ। बहू। अरे सावित्री, तुम बहू को क्यों बुला रही हो? तुम क्या एक गिलास पानी नहीं ला सकती हो मेरे लिए? हो गया ना बोल के आपका? अरे घर में बहू है, अगर वो एक गिलास पानी ला ही देगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बहू को आपने बहुत सर पे चढ़ा के रखा है, और प्रॉब्लम है तो सिर्फ मुझसे। मैं थोड़ी देर बैठी हूँ तो वो आपसे सहा नहीं जाता। अरे सावित्री, तुम भी तो एक औरत हो ना, तुम्हें पता है ना कि बहू प्रेग्नेंट है, उसे इतना भागदौड़ क्यों करवाती हो? आप में इतनी भी अक्ल नहीं है? आपको ये नहीं पता कि प्रेग्नेंट औरत जितना भागदौड़ करती है उतना ही अच्छा रहता है उसके लिए? उसकी आने वाले समय में नॉर्मल डिलीवरी होगी, इसलिए तो उससे मैं ज्यादा काम करवाती हूँ। तुम नहीं सुधरने वाली हो। तुम बैठो, आराम फरमाओ, मैं खुद ही जाके लेता हूँ। इसी को कहा जाता है बहू को सर पर चढ़ाना। न जाने बहू ने क्या पट्टी पढ़ाई है सबको, जो सबने उसको सर पे चढ़ा के रखा है। कमर में इतना दर्द हो रहा है, क्या करूं, किससे कहूं? माँ जी तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ये भी अभी पता नहीं कब आएंगे। कब तक आराम करोगी महारानी? घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, अब उठ भी जाओ ना। मेरा बेटा बेचारा दिन भर का थका मारा घर आता है, और इन्हें कुछ अच्छा सा खाना बनाने में परेशानी होती है। कुछ नहीं होता आजकल की बहुओं से, बस आराम आराम आराम। हाँ? अरे मुंह क्यों फुला के रखा है? घर का माहौल क्यों बिगाड़ के रखा है? अरे मुंह ना फुलाऊं तो क्या करूं? बहू भी तो मुंह फुला के बैठी है। मतलब? ऐसे वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन ये तो पूरा दिन बिस्तर पर आराम ही करना चाहती है। जब देखो बिस्तर पर सोई पड़ी है। अरे बस करो अब, अपना मुंह बंद रखो, घर में शांति बनाए रखो। माँ जी को मेरे ऊपर जरा सा भी दया नहीं आती है, हमेशा ताना देते ही रहते हैं। ताना देने में तो वो पीछे हटते ही नहीं हैं। अरे इस स्थिति से वो भी तो गुजरे होंगे, उन्हें भी तो पता होगा कि कितना शरीर में दर्द रहता है। ज्यादा देर मैं खड़ी हो नहीं सकती, पैरों पे प्रेशर आ जाता है। अरे माँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है माँ? अरे बेटा, तू आ गया? आ बैठ बैठ बेटा, तुम्हारे लिए बिरयानी बनवा रही हूँ बेटा, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे वाह, बिरयानी! मैं अभी फ्रेश होकर के आता हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के खाता हूँ। ठीक है बेटा। अरे तू कहाँ चली? क्या हुआ? अरे सावित्री, बहू को खुद खिलाने दो ना पति को, बहू बेटे को साथ में रहने का थोड़ा समय दो ना। हर समय क्या तुम उनके बीच में पड़ी रहती हो? मैं कहाँ उनके बीच में आ रही हूँ? अगर मैं बीच में आती तो ये प्रेग्नेंट थोड़ी ना होती। सावित्री, तुम भी हद करती हो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। आप तो अच्छे हैं ना, तो अच्छे बनकर ही रहिए। हाँ? अरे बेटा रवि, आना, देखो खाना लग गया है। हाँ माँ, आ गया। वाह, क्या पराठे बने हैं! सच में मेगा, बहुत अच्छे पराठे बने हैं। आओ ना मेगा, तुम भी बैठकर हमारे साथ खाना खा लो ना। अरे बेटा। हाँ माँ। अरे ये नहीं खा सकती है, इसकी सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए अच्छे नहीं है पराठे। पर माँ, आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना है कि गर्भवती स्त्री पराठे नहीं खा सकती है। अरे समझा करो ना बेटा, तू कहाँ से जानेगा? ये औरतों वाली बात है, बच्चे का मामला है, समझा करो थोड़ा। बहू पराठे नहीं खाएगी तो कुछ हो नहीं जाएगा।
मुझे भी बहुत मन कर रहा था कि मैं पराठा खाऊं। इतनी जोरों की भूख लगी है, लेकिन ये माँ जी और माँ जी के नए नए रूल। काम करवाने के लिए मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे 9 महीने तक लगातार भर भर के काम करना है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। अरे खाना पीना भी तो मायने रखता है ना। हर चीज़ में माँ जी ऐसे ही करते हैं, इसे ये नहीं खाना है, उसे वो नहीं खाना है, बोल बोल करके मुझे तो आधा पेट ही खाना खाने देते हैं। हमेशा मैं भूखी ही रह जाती हूँ। माँ जी ऐसे करते हैं कि उनको लगता है कि सारे घर का राशन मैं अकेली ही खा जाऊंगी। मैंने मेरे पापा से कितनी बार बोला कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन पता नहीं इतना इन लोगों ने मुझे क्यों फोर्स किया कि नहीं कर ही देते हैं तेरी शादी, अच्छा लड़का मिला, अच्छा परिवार मिला। ऐसे बोल बोल के मेरे पीछे ही पड़ गए। आखिरकार लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है सास के नए नए ड्रामे। शादी के दिन ही कितने हुए थे, बच्चा चाहिए इनको, पोता पोती चाहिए। मेरा कितना मन था पढ़ने का, लेकिन ये माँ जी के जिद के कारण मेरे सारे सपने टूट गए। अब तो इन बंद दीवारों के अंदर मैं घुट घुट के जीती हूँ। किसी को क्या फर्क पड़ता है। और मेरे बेचारे ससुर जी मेरा साइड लेते हैं तो माँ जी तो घर में हंगामा ही कर देते हैं। अरे बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? तू प्राइवेट नौकरी करते करते सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा है। ऐसे में 2 काम एक समय में हो पाएगा? हो जाएगा पापा। जब मन में लगन हो ना, करना सब संभव हो जाता है। आपको तो पता है ना पापा कि मुझे बचपन से ही लगता था कि मैं जॉब करूंगा तो सरकारी नौकरी में ही करूंगा। लेकिन आप ही देखिए मैं क्या करता। घर की स्थिति देख करके मुझे प्राइवेट नौकरी पकड़नी पड़ी। अरे बेटा, मैंने नौकरी से रिटायर किया तो तुमने ये तो नहीं सोच लिया ना कि मेरे पापा अभी घर में बैठ गए हैं तो घर का खर्चा ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए तुमने प्राइवेट नौकरी पकड़ ली। नहीं नहीं पापा, ये गलत सोच है आपकी। मैं तो सोचता हूँ कि नौकरी करते करते मैं सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई करूँ। कभी ना कभी तो नंबर लग ही जाएगा। और वैसे भी पापा, अगर मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है? बीच बीच में मैं सरकारी एग्जाम की तैयारी करता रहता हूँ। आपके रिटायर होने से कोई दिक्कत नहीं हुई है पापा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि तुम एक ही काम करो, या तो सरकारी नौकरी के जॉब की तैयारी कर, नहीं तो प्राइवेट नौकरी कर। मुझे भी बहुत बुरा लगता है बेटा, तू इस उम्र में दोनों काम एक साथ कर रहा है। अरे पापा, मेरी उम्र कितनी हो रही है? अभी अभी तो 5 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। वो तो मुझे पता है बेटा, लेकिन तू हमेशा सरकारी नौकरी की बात करता है ना, तो मुझे ये डर लगता है कि तुम्हारी सरकारी नौकरी का होप कहीं खो न जाए। नहीं नहीं पापा, मेरे ऊपर आप विश्वास कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तेरा बात सच हो शायद बेटा। बेटा, मैं जब से नौकरी से रिटायर्ड हुआ हूँ ना, तब से मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता है। नहीं नहीं पापा, आपको अकेलापन महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा खड़ा है। आपको किस चीज की दिक्कत है? मैं आपकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। ये गलत सलत बातें मत सोचिए। और वैसे भी आपका पेंशन आ रहा है, आप खाली कहाँ बैठे हैं? नहीं बेटा, पहले बहुत काम करता था मैं, अभी तो समय कटता ही नहीं है। घर बैठे बैठे यही दिन बहुत लंबा चौड़ा लगता है। अरे पापा, आप बहुत सोचते हैं। अभी तो आपके आराम करने का समय आ गया है। आप अपने दोस्तों और यारों से मिलिए, सगे संबंधियों से मिलिए। जो काम नौकरी करते वक्त आपको करना था वो कीजिए। देखिए आपका समय निकल जाएगा। बेटा, छोटी सी एक नौकरी लग जाती तो अच्छा रहता, समय भी कट जाता। अरे पापा, आप नौकरी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अब मैं हूं ना, आपको किसी चीज की दिक्कत है क्या? नहीं बेटा, तेरे जैसा किसी का बेटा हो ना तो जिंदगी ही धन्य है। अरे क्या पापा, आप भी क्या बोलते रहते हैं? ठीक है पापा, अभी मैं चलता हूँ, ऑफिस का भी टाइम हो गया है। ठीक है बेटा। मैं अपने पोते के लिए सोने का चेन बनवाऊंगी। अब तो सिर्फ 3 महीने बच गए हैं। 3 महीने के बाद तो मैं अपने पोते का मुंह देख ही लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पोते के लिए सोने का चेन बनवाना है मुझे। ये भाजी क्या सपने देख रही हैं? लड़का? अगर लड़की हो गई तो क्या होगा? माँ जी, माँ जी, लगता है आज ही मेरा पोता आने वाला है। आ रही हूँ बहू। जा बहू जा, अब मेरा पोता आने वाला है। मेरे रवि का बेटा आने वाला है। अब उसकी मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी मेरा बेटे का बेटा आ जाएगा। मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो गई है। बस अब मुझे अपने पोते के बिना रहा नहीं जा रहा। पता नहीं इतना लेट क्यों हो गया है, कितना टाइम हो गया। अब तक तो पोता आ जाना चाहिए था। मैं जाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं,
डॉक्टर अगर सुना देगी तो अभी मैं यही इंतजार कर लेती हूँ। पेशेंट के साथ आप आए हैं क्या? हाँ हाँ मैडम जी, मेरा पोता आ गया क्या? नहीं, पेशेंट का बीपी हाई हो गया है, उसके कारण मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहाँ है उसका हस्बैंड? क्या ये बीपी कैसे हाई हो सकता है? मैडम, अरे उसने 9 महीना काम किया है, ऑपरेशन से कैसे बच्चा हो सकता है? नॉर्मल करवाइए। नॉर्मल कैसे करवाऊं मैं? हर संभव कोशिश कर चुके हैं, अब कोई भी कोशिश बची नहीं है। मैडम जी, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जैसे भी हो, मेरी बहू और मेरा पोता या पोती दोनों सही होने चाहिए। जाइए, आप रिसेप्शन पे जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। वहाँ आपको कुछ पैसे जमा करने होंगे और फॉर्म साइन करने पड़ेंगे। जी जी मैडम जी, चलिए मैं करके आता हूँ। अरे माँ, तुझे क्या हो गया? बैठो ना। बधाई हो। मेरा पोता आखिर आ ही गया। क्या हुआ मैडम जी, मेरी बहू को? बेटी हुई है, बधाई हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर, मैं अपनी बच्ची से मिल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन दूर से ही, नजदीक से नहीं। ठीक है डॉक्टर। जो डर था वही हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बेटी होगी, और बेटी ही हो गई बहू को। तुझे क्या हुआ सावित्री? पापा? हाँ बेटा, बधाई हो पापा, आप दादा बन गए हैं। अरे वाह बेटा, बहू कैसी है और बच्ची कैसी है? अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, लड़की हुई है, लड़की। अरे शर्म करो कुछ, आज के जमाने में ऐसी बातें करती हो तुम? लड़का लड़की सब बराबर है। होते होंगे, लेकिन वंश तो लड़के से ही चलता है ना। ये मूर्खता वाली बातें मत करो, और ये हॉस्पिटल है, यहाँ चिल्लाना बंद करो। लड़की हुई है, वो भी ऑपरेशन से, और ये नौटंकी घर में दिखा रही है। 1 सप्ताह से बेड पर लेटी हुई है, और मैं इसकी काम करने वाली नौकरानी हूँ ना। माँ? अब तुझे क्या हुआ? माँ, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। देखो कितनी लकी है हमारी गुड़िया, इसके भाग्य से मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया भर का दहेज जोड़ लीजिए इसकी शादी के लिए। क्या फायदा ऐसी सरकारी नौकरी का, जब सारा इकट्ठा पैसा ये जो हुई है वही लेकर चली जाएगी। अरे सावित्री, अब तो मुंह बंद रखो। भले ही तुमने लिया होगा दहेज, लेकिन हम इसे खूब पढ़ाएंगे और इसको काबिल बनाएंगे, और दहेज बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये कभी नहीं सुधरने वाली है। भला मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है माँ जी का, जो वो उसे गले नहीं लगाती। पोता हो या पोती, है तो उन्हीं का खून ना। अब इसमें बेटी हो गई तो मेरी क्या गलती है? ये नन्ही सी जान की क्या गलती है जो माँ जी इसे छूती भी नहीं है? बहू, अपनी सास की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। तुझे तो पता है ना कि वो कैसी है। हाँ पापा जी। तो फिर बस उसकी बातों को दिल पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए पोता और पोती में कोई अंतर नहीं है। जैसे मेरा पोता रहता वैसे ही मेरी ये पोती है। जी पापा जी। अरे मेरी गुड़िया, आजा गुड़िया, गोद में आजा। अरे सावित्री, देखो हमारी पोती आई है। देखो सावित्री, तुम्हें कितना प्यार से देख रही है। अरे इसको थोड़ा प्यार कर लिया करो ना, गोद में उठा लिया करो ना। पापा जी। हाँ बोलो बहू। अरे पापा जी, मैं तो कुहू को ढूंढ रही थी। अच्छा बहू, ये कुहू अभी 1 साल की होने वाली है ना? हाँ पापा जी। तो इस बार हम इसका बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। पर पापा जी। अरे अपनी सास की बिल्कुल चिंता मत कर, वो तो हमेशा देखकर नाराज ही रहती है। उसकी बातों पर क्या ध्यान देना। मेरी पोती के जन्मदिन पर इसके नाना और नानी को जरूर न्योता भेज देना। जी पापा जी। मेरी गुड़िया का जन्मदिन आ रहा है। मेरी गुड़िया के जन्मदिन पे कौन डेकोरेशन करेगा इस घर का? इसका दादा और कौन? अरे बहू। हाँ पापा जी। अरे बहू, गुड़िया के जन्मदिन की डेकोरेशन के लिए मैंने बहुत सारा सामान लाया है, चलो बैठकर सजाते हैं। जी पापा जी। अरे क्यों इतने फालतू के खर्चे करने में लगे हुए हैं? लड़कियों का जन्मदिन भला कौन मनाता है? एक औरत होकर तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती है? शर्म क्यों आनी है? हमारा भी तो जन्मदिन कभी नहीं मनाया गया, कभी केक नहीं काटा। ये सब लड़कों के जन्मदिन में ही अच्छा लगता है। छोड़ो, इससे मुझे मुंह नहीं लगाना है। इससे मुंह लगाकर अपना मूड खराब करना नहीं है मुझे। हाँ, लड़की के बर्थडे में इतना डेकोरेशन, पानी में आग लगाई जा रही है और कुछ भी नहीं है। इतने सारे गिफ्ट्स और ये सोने का चेन,
लगता है इसकी नानी घर से आया है। बहुत ही महंगा लग रहा है ये सोने का चेन। सावित्री, पोती के बर्थडे की खुशी में तुम्हें चेन मिली है, अब बुरा नहीं लग रहा है तुझे? तुम्हें तो बेटियों के लिए कुछ करना पसंद ही नहीं है। हाँ तो अगर लड़का होता तो बात ही कुछ और होती। ये कभी सुधरने वाली नहीं है। मना लीजिए बर्थडे। पोती पर जितना लुटाना है उतना लुटाइए, मेरा थोड़ी ना आप सुनने वाले हैं। न जाने बहू ने इन पर क्या जादू कर दिया है, उसी के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। मेरा तो बिल्कुल सुनते नहीं। मेघा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे जाना होगा। देखो मुझे कितना मुश्किल से ये गवर्नमेंट जॉब मिला है। जाते समय तुम इस तरह से मुंह बनाओगी तो बता मुझे वहाँ अच्छा लगेगा? अभी तुम आराम से माँ और पापा के साथ रहो। आपको पता है ना कि माँ जी हमको देखना नहीं चाहती है, वो हमसे नफरत करती हैं, सारा दिन ताने देते रहती है। और आप मेरी बेटी को और मुझे उनके पास छोड़ के कैसे जा रहे हैं? हमें भी अपने साथ लेके चलिए। देखो मेघा, तुम तो ऐसी बातें मत करो ना। अभी मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा बताओ? वहाँ अभी मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं तुम सब लोगों को उधर बुला लूंगा। फिलहाल तुम्हें माँ पापा के साथ ही रहना होगा। और वैसे भी माँ का क्या टेंशन है तुम्हें? पापा तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं। हर वक्त एक डाल की तरह पापा तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं। माँ के साथ भी कितना झगड़ा करते हैं तुम्हारे लिए। तो क्यों इतना टेंशन ले रही है? और वैसे भी मेरी माँ दिल की बुरी नहीं है। ठीक है मेघा, अच्छे से रहना और फोन करती रहना। और तू क्या फोन करेगी? मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हें रोज वीडियो कॉल करता रहूंगा, तो तुम मुझे ज्यादा मिस नहीं करोगी, ठीक है ना? ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। माँ, अभी वहाँ कुछ इंतजाम नहीं हुआ है। अभी परिवार में से किसी एक को भी नहीं ले जा सकता। तुम यहीं रहो, पापा का ख्याल रखना। पापा, आप माँ को समझाइए ना। अरे बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं समझा दूंगा। तू आराम से खुशी खुशी जा, और बेटा पहुँच करके फोन कर देना। ठीक है पापा। सुनो मेघा, अभी मैं चलता हूँ। कुहू का ध्यान रखना। ठीक है जी। बहू जी, माँ जी, समय क्या हो रहा है? माँ जी 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे तक तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया है? खाना तुम कब बनाओगी और हम लोग कब खाएंगे? माँ जी, गुड़िया रो रही थी तो उसी को चुप कराने में थोड़ा टाइम हो गया। बस अभी मैं बनाने को ले ही रही हूँ, बना लूंगी जल्दी से। ज्यादा बच्चों को रोना रोनी मत करो मेरे सामने, समझी ना? लड़की पैदा की है, कोई बहादुरी वाला काम नहीं किया है। हर समय बेटी का रोना धोना लेके बैठ जाएगी। आगे से बहू लेट नहीं होना चाहिए खाने में। अगर रोती है बेटी तो छोड़ दे उसे, रोना भी चाहिए बच्चे लोगों को। हाँ? मुंह लटका ली तुरंत। चलो अभी जल्दी जल्दी खाना बनाओ, अगर लेट किया तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। और ये देखो, तू यहाँ क्या करने आई है? जा यहाँ से। मम्मा, आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। पापा जी, थोड़े टाइम के लिए इसे संभालिए, तब तक मैं थोड़े कपड़े धो लेती हूँ। अरे हाँ हाँ बहू, जाओ जाओ तुम। कुहू मेरे पास ही रहेगी, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है पापा जी। चलो कुहू, आज पोती और दादा दोनों पार्क में मजे से घूमेंगे। ये कर क्या रही है? ए, क्या किया तूने? रुको, अभी मैं बताती हूँ। सावित्री, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो। अभी तो ये ले गए इसे, बाद में इस कुहू को मैं और बताऊंगी। इतना महंगा गिफ्ट मेरा तोड़ दिया। सावित्री, तुम्हें शर्म नहीं आती है इतने छोटे बच्चे को मारते हुए? देखो सावित्री, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर फिर से तूने ऐसा किया ना तो अगली बार मैं चुप नहीं रहूंगा। बहू को बेटे के साथ बेच दूंगा, फिर रहना तुम अकेले घर में, पीटना अपना सर दीवारों के पास। अरे ये कैसी औरत है, एक छोटे बच्चे को नहीं छोड़ रही है। ये पोते के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि पोती को दुक्कार रही है, घर आई लक्ष्मी को दुक्कार रही है, मार रही है, पीट रही है। अरे हाँ बेटा, आने वाला है तू? बहुत खुशी मिली मुझे ये बात सुन करके कि तू आ रहा है 6 महीने बाद। हाँ माँ, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, लेकिन माँ ये बात मेघा को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं तेरा सरप्राइज क्यों बिगाड़ूंगी? तुम दो अपना सरप्राइज आराम से, मैं भला क्यों बोलूंगी। ठीक है माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ये बहू को तो मैं बताती हूँ। बहू सुनो। हाँ माँ जी, तुम्हारे मायके से फोन आया था, तुम्हारी माँ ने फोन किया था। अगर तुम जाना चाहती हो तो कल सुबह ही निकल जाना। क्या माँ जी? तुम्हें मैं तुम्हारे मायके जाने के लिए बोल रही हूँ, अगर नहीं जाना है तो ठीक है, तुम रहो घर में।
अरे नहीं नहीं माँ जी, बहुत दिन हो गए मुझे माँ से मिलके। मैं अभी की अभी तैयारी कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ तुम। यहाँ की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है माँ जी। जा जा मायके। पापा, अरे बेटा आ गया तू। नमस्ते पापा। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हो पापा? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ पापा। अरे मेरा बेटा आ गया। नमस्ते माँ। खुश रहे बेटा, खुश रहे। मेघा, मेघा, माँ मेघा कहाँ है? अरे बेटा वो तो अपने मायके गई है। ऐसे कैसे चली गई माँ? तुमने तो बोला था कि उसे हम लोग सरप्राइज देंगे। अरे बेटा तो मैं क्या करती जब वो ही नहीं रुकी तो। झूठ मत बोलो सावित्री, तुमने ही उसे भेजा है। हाँ लेकिन उछलते हुए तो वो अपने मायके खुद ही गई है ना। ये देखिए अभी अभी आया था, पता नहीं कहाँ चला गया इतनी घाई घाई में। सब मुझे ही गलत समझते हैं। मेघा, मेघा, अरे आप आ गए? मेरी गुड़िया कहाँ है? वो अपनी नानी के पास है। तो चलो अपने घर नहीं चलना है? हाँ चलना है ना, पहले माँ से तो मिल लीजिए, नाश्ता वगैरह तो कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है चलो। बेटा तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? सब ठीक चल रहा है पापा? अगर सब ठीक चल रहा है तो बेटा बहू को ले जाता अपने साथ। ये अकेले कैसे तू रह पाएगा? तू जॉब पर जाएगा कि अपने खाने पीने की व्यवस्था करेगा? पापा अगली बार ले जाऊंगा, अभी तो नहीं हो पाएगा पापा। फैमिली के लिए तो वहाँ अभी माहौल ठीक नहीं है पापा। ठीक है पापा, मैं देख करके आता हूँ गुड़िया क्या कर रही है। हाँ ठीक है बेटा जा। मेरा बस चले ना तो मैं इसे हमेशा के लिए मायके भेज दूं। किसी ढंग की ये बहू नहीं है। कितनी अच्छी अच्छी बहुएं होती हैं, लेकिन ये न जाने ऐसी क्यों निकली है। अच्छा, जिस दिन बहू ने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया ना, उस दिन तुम कहीं की नहीं रहोगी। वो बेचारी तुम्हारे सारे अत्याचार सहती रहती है और रवि से भी तुम्हारा शिकायत कभी नहीं करती है, लेकिन तुम हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो। तो कर लेती ना लड़का पैदा, जैसे हमने किया है। मुझे देखिए कितने अच्छे से घर संभाला। अरे सावित्री, लड़का क्या मर्जी से पैदा होता है? तुम्हें ऐसा कहते हुए जरा भी बुरा नहीं लगता है? तुम भी तो एक औरत हो ना। क्यों बुरा लगेगा? एक पोते की चाह रखना क्या बुरी बात है? आप भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा क्या है उसमें जो आपको इतनी अच्छी लगती है? कहीं कुछ और तो नहीं है? कहीं मेरे पीछे कोई गुल तो नहीं खिल रहा है ना? सावित्री, अब समझ गई कि बात क्या है, वरना इसके लिए मुझे थप्पड़ क्यों मारते? अभी के अभी तू घर से बाहर निकल। आह आह। उठिए ना, क्या हुआ आपको? अरे कुछ तो बोलिए। रवि, रवि, देख तुम्हारे पापा को क्या हो गया। अरे शायद बाहर गया था। अरे पापा, क्या हुआ? रवि बेटा, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चल बेटा। इस बार तो तुम्हारे पापा बाल बाल बच गए हैं, परंतु अगर अगली बार ऐसा फिर से हुआ तो जान पर बन सकती है उनकी। अब ठीक तो है ना पापा? हाँ हाँ अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, इन्हें चिंता से बिल्कुल दूर रखा जाए और कोई भी ऐसी बात इनके सामने न की जाए जिससे इनके दिल पर असर हो। जी जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा पापा का। तो 1 सप्ताह लगेगा लगभग उनको रिकवरी होने में, उसके बाद ले जा सकते हो उनको घर पे। ठीक है डॉक्टर। कुलक्षणी, सब तुम्हारे कारण हुआ है। तो मेरी नजर से अभी के अभी जा। और हाँ, उनके सामने तू अगर मुंह लटका के रही ना खड़ा तो समझ लेना इसी के कारण सब हुआ है। पापा, हाँ बेटा, आप ठीक तो है ना पापा? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा मैं जा रहा हूँ काम पर, आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भी ज़रूरत हो ना तो तुरंत मुझे फ़ोन कीजिएगा। बेटा मैं तो बोलूँगा ना कि जा रहा है ना तो बहू को भी साथ लेकर जा। नहीं पापा, अगर ऐसा संभव होता ना तो मैं ज़रूर ले जाता, और सिर्फ उसे क्या आपको भी ले जाता। लेकिन पापा आप चिंता मत कीजिए, अगली बार पक्का मैं आप सब लोगों को साथ में लेकर जाऊंगा। ठीक है बेटा। ससुर के सामने अच्छा बनने की कितनी एक्टिंग करती है। तेरे माँ बाप ने यही सिखाया कि दूसरे के पति को छीन लो, उसको अपने वश में कर लो। तुम्हारा ही ख्याल रखते हैं हमेशा, अपनी बीवी का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? माँ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। ऐसी गिरी हुई बातें आप क्यों कर रहे हैं? ससुर जी मेरे पिता समान हैं। ऐसे ससुर और बहू के रिश्ते को आप समझिए। अरे मैं क्यों समझूं? तूने मेरे बारे में कभी सोचा था मेरे पति को अपने वश में करते हुए?
अरे माँ जी चुप कीजिए, आप चुप रहिए, ज्यादा मत बोलिए, मुझ पर चिल्लाती है। मन में तो आ रहा है कि पापा जी से अभी जाकर सब कुछ बोल दूं, लेकिन उनकी सेहत का ख्याल है मुझे, भले आपको हो या ना हो। बड़ा ख्याल है मेरे पति का। बहू, हाँ पापा जी। कल रवि आने वाला है। क्या पापा जी, इतनी जल्दी आ रहे हैं वो? इतनी जल्दी कैसे छुट्टी मिल गई उनको? उसका कुछ काम है इसलिए आ रहा है बहू। पापा, अरे बेटा तू आ गया, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। कैसे हो पापा? बिल्कुल मस्त हूँ बेटा। और सब बाकी के लोग कहाँ हैं पापा? अरे बेटा आ गया तू? नमस्ते माँ। अरे खुश रहे बेटा, खुश रहे। पता है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा स्पेशल फेवरेट लड्डू बनाया है। अच्छा माँ। हाँ बेटा। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा। आपके लिए एक जॉब है पापा, लेकिन आपको वहाँ अकेले ही रहना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ बेटा। अब घर में बैठ बैठ कर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। पता है बेटा, हमारे समय में ना जॉब में बहुत अच्छी जगह करता था, जहाँ हमेशा चहल पहल होती रहती थी। कितने सारे दोस्त हुआ करते थे ऑफिस में, कैसे दिन निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब तो इस जिंदगी में मैं बहुत बोर हो गया हूँ। मुझे लग रहा है कुछ चहल पहल फिर से आ जाए मेरी जिंदगी में। बेटा मुझे बता दे कब जाना होगा, मैं तैयारी करूंगा। जाने के नाम पे ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे लग रहा है कवारे हैं। अरे आपकी पत्नी भी है, कभी सोचा है वो अकेले कैसे रहेगी? क्यों नहीं रह सकती, बहू भी तो अकेले रहती है ना। पर मुझे नहीं रहना। पर माँ, रहना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मेघा को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम बाप बेटे ने अपना अपना इंतजाम कर लिया और मेरा नहीं सोचा? सोचा है ना माँ, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी जगह का इंतजाम किया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है? अरे माँ, वहाँ जाएगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें नई नई सहेलियाँ मिलेंगी वहाँ तुम्हारे जैसी। कौन सी जगह? अरे माँ, ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जैसे तुमने मेघा को दिया था। मेघा, तुम जाने की तैयारी करो। ठीक है जी। अब अकेले रहने में इतने खुश क्यों हैं आप? मेरी तो कोई फिक्र नहीं है आपको। एक उम्र बिताई तुम्हारे साथ, तुम्हारी ही फिक्र करते करते, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे पता है आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा कुछ तो ख्याल कीजिए। शुक्र करो, तुमसे मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसीलिए तुम खामोश ही रहो। जो हो रहा है ना वो होने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। माँ, तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है, अगर कुछ और भी छूट रहा है तो तू मुझे बता दे। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में भी याद आएगा ना तो तू बता देना, मैं वहाँ लाकर पहुँचा दूंगा। चलो माँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ, इसके बाद हम लोगों को भी निकलना है ना। माँ चलो ना, लेट क्यों कर रही हो? बेटा मुझे भी अपने साथ ले चल। माँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है, केवल अपनी पत्नी को ही मैं लेके जा सकता हूँ। अब ऐसे में तुम्हें तो कहीं छोड़ना होगा ना। बेटा मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सबके साथ ही रहना है। अरे, तुम्हें इस उम्र में किसी की क्या जरूरत है, तुम अपना काम अभी भी खुद कर सकती हो। तुम एक बच्ची थोड़ी ना हो, मैं भी तो तुम्हारी तरह अकेले ही रहने जा रहा हूँ ना। अरे कुहू बेटा, दादी के पास नहीं आओगी? नहीं। क्यों बेटा, दादी से इतनी दूरी क्यों है? आजा बेटा, एक आखिरी बार आजा अपनी दादी के पास। कर लो, तुम्हें जितनी नौटंकी करनी है कर लो, अभी तो हम सब अलग होने ही वाले हैं। देख लो जितना पोती को देखना है। अरे माँ, बाहर आओ ना, लेट हो रहा है, हम लोग वैसे ही लेट हो गए हैं। पता नहीं ये मेरा बेटा और मेरे पति मुझे कहाँ छोड़ करके जा रहे हैं। अब माँ जी को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? अरे मेघा, क्योंकि माँ को यहीं रहना है आपसे। क्या ये वृद्धाश्रम में? पर अब वृद्धाश्रम में माँ जी को क्यों लेकर के आए हैं? अरे मेघा, आजकल ऐसे ही होता है। ये आप क्या बोलते जा रहे हैं? हम लोग वृद्धाश्रम में माँ जी को छोड़ करके जाएंगे? अरे मेघा, जब हम लोग यहाँ पे रहेंगे ही नहीं तो माँ की देखभाल कौन करेगा, इसलिए तो माँ को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ने आए हैं। यही एक रास्ता है, हम लोग सारा खर्च देंगे, ये लोग माँ का अच्छे से ध्यान भी रखेंगे, और हाँ, माँ का भी यहाँ मन लग जाएगा। तुम एक काम करो, माँ को अंदर ले जाओ, तब तक मैं डिक्की में से बाकी सारा सामान भी लेकर आता हूँ। माँ जाओ ना अंदर। यहाँ लाए हैं आप मुझे? मेरे बेटे के होते हुए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा?
तो क्या हुआ सावित्री? जिनके बच्चे बाहर रहते हैं वो भी तो अपने माता और पिता को यहीं रख देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतनी बड़ी बात को आप छोटी सी बात कह रहे हैं। मुझे यहाँ रखकर खुद सब चले जाएंगे। आप भी क्यों नहीं आ रहे थे मेरे साथ? अरे सावित्री, अकेले ही तो मैं नौकरी करने जा रहा हूँ ना। अब कोई मौज तो करने नहीं जा रहा हूँ ना। अब इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छा मौका मिला है तो भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। माँ तुम देर मत करो, मेरा भी फ्लाइट है, मेरा भी कल ज्वाइनिंग डेट है। अरे हाँ हाँ सावित्री, मुझे भी कल जाके ऑफिस ज्वाइन करना है। चलो अंदर जाओ। मेघा, तेरी सास के अपने बेटे बहू होते हुए यहाँ बुड्ढों के आश्रम में रहना पड़ेगा। मैं आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी माँ जी, फिक्र मत कीजिए। लेकिन इस समय तो आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे यहाँ छोड़ करके मत जाइए। अरे पागल हो क्या, मिलने आते रहेंगे और कुछ कुछ दिनों में छुट्टी में तुम्हें बुला भी लेंगे। देखो सावित्री, तुम यहाँ अकेली नहीं हो, इतने सारे लोग तो रहते हैं यहाँ। तुम्हारी तरह मैं भी तो अकेले रहने जा रहा हूँ ना। चलो चलो, आश्रम में सबसे मिला देता हूँ तुम्हें। मुझे सब लोग अकेले छोड़ के चले गए। मैंने कहाँ में ऐसा किया था? मेरी ही गलती थी, जिसके कारण मुझे वहाँ से सब लोगों ने निकाल के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अब तो एक हफ्ता बीत गया, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो लोग। कोई मुझसे बात क्यों नहीं करना चाह रहा है? मेरे घर वाले तो मुझे छोड़ करके भूल ही गए हैं। इतने दिनों में एक फोन नहीं आया वहाँ से। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए हैं। ऐसा करती हूँ, एक बार फिर से बहू को फोन लगा के देखती हूँ। हेलो हेलो बहू, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हैं? बहू, मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं बोला तुम्हें, लेकिन आज परेशानी में तुमने ही मेरा फोन उठाया। मेरे पति और मेरे बेटे को तो जैसे मेरी याद आती ही नहीं है। तुझे मैंने कितने दुख दिए बहू, लेकिन तुम सहती गई। मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा हो रहा है बहू। मैंने अपनी पोती को भी दादी का प्यार नहीं दिया। न मैं अच्छी पत्नी बन पाई, न सास बन पाई, न माँ बन पाई और न मैं अच्छी दादी बन पाई। हेलो हेलो, आप सावित्री देवी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ बोलिए। सावित्री जी की तबीयत बहुत खराब है, घर से कोई आ सकता है क्या? हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। माँ जी, वो तू? माँ जी, आपने ये क्या हाल बना दिया है अपना? आप चलिए मेरे साथ, चलिए उठिए। पर कहाँ बहू? उठिए ना माँ जी, चलिए मेरे साथ। बेटा, बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही, यहीं कहीं होगी पापा। आप सब लोग तो यहाँ से चले गए थे ना, ये सब क्या है? कोई कहीं नहीं गया था, ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। अपने घर से दूर होकर कैसा लगा तुम्हें? कुछ समझ में नहीं आया ना? देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। पहली बात तो, तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी हरकतों के बाद तुम्हारी बहू तुम्हें वापस लेने गई, जिसे तुम बिल्कुल कभी पसंद नहीं करती थी। तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत खराब होने की खबर सुनकर इसने क्या कहा? इसने कहा कि पापा अब बस कीजिए, माँ जी काफी परेशान हो चुकी हैं। सबक सिखाने के चक्कर में वो रो रो के बीमार पड़ गई हैं। वो दिन रात सबको याद करके रोती रहती हैं। मैंने इसको याद भी दिलाया कि तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे, तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन तुम्हारी बहू तो इतनी सुशील मिली है तुम्हें कि उसने कहा कि नहीं पापा, वो सब अनजाने में हो गया, लेकिन अब अगर माँ जी को कोई लेने नहीं जा रहा है तो मैं लेकर आऊंगी उन्हें जाकर। सावित्री, क्या तुम्हारा कभी भी इतना बड़ा दिल हो सकता है? अरे तुम तो माफी भी नहीं मांगोगी, क्योंकि तुम तो छोटी हो जाओगी ना। सच में बहू, मैं माफी मांगने के लायक तो नहीं हूँ। कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए मैंने तुम पर। आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे बहू। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं बहू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफी मांगने दो। प्लीज माँ जी, ऐसा मत बोलिए। अरे मांगने दे बहू माफी, इसे तो उस छोटी बच्ची से भी मांगनी पड़ेगी माफी, जो इसे देख करके डर के मारे भाग जाती है। माँ जी, पहले आप रोना बंद कीजिए। ओहो, मेरी पोती कहाँ है? वो सो रही है माँ जी। सुनिए रवि के पापा,
मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत बुरा भला कहा। मेरे कारण ही आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं बहुत गलत बातें करती थी। बहू के ऊपर भी गलत इल्जाम लगाए थे। बहुत नीच हरकत की थी मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई कहीं नहीं जा रहा था। मैं भी कोई नौकरी करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। क्योंकि उस दिन मैंने सब सुन लिया था। जब तू बहू से अनाप शनाप बातें कर रही थी, उसके मासूम चरित्र पर इल्जाम लगा रही थी, वो भी बाप बेटी जैसे रिश्ते पर। जब मैंने तुम्हें आश्रम छोड़ा था ना, तब से हम यहीं थे, तुम्हारे सुधरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तुम्हारी बहू ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी। बहू, थैंक यू, वरना मैं वहीं मर जाती। माँ, ये बहू है आपकी, आपके बारे में बुरा कभी नहीं सोचेगी ये। बस आप लोग मिलजुल करके ऐसे ही रहिए, मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ हाँ रवि बेटा, ये मेरी बहू है, ये बहुत अच्छी है। मैंने इसको समझने में भूल की और क्या नहीं किया इसके साथ, लेकिन ये बहू मेरा हमेशा साथ देते रही। मैंने पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए तो भगवान ने मुझे ऐसी बहू दी। थैंक यू मेरी बहू। माँ जी, अब बस रहने दीजिए, रोना बंद कीजिए। आप खुशी खुशी रहिए, अच्छे से रहिए, मैं यही चाहती हूँ माँ जी। आपने मुझे और मेरी बेटी को अपना लिया, मेरे लिए यही काफी है।